स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। साइंस एकेडमी बाय हिमांशु सर में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु सर आपका आज फिर नई एक वीडियो के साथ। और आज हम टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास सीखना, यानी इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे सीखें। ठीक है, तो बड़े ही सिंपल लॉजिक्स के साथ मैं आपके सामने आता हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालने से पहले हमें दो चीज़ें समझनी होंगी। सबसे पहली, हमें तत्वों के नाम, प्रतीक और उनके परमाणु क्रमांक की संख्या याद होनी चाहिए। एक बार के लिए नाम से कंफ्यूजन हो तो प्रतीक और परमाणु क्रमांक संख्या तो जरूर पता होनी चाहिए, बिना उसके कुछ नहीं होगा। परमाणु क्रमांक संख्या ही निर्धारित करती है आपके इलेक्ट्रॉन विन्यास के सिस्टम को। तो पहले उसको थोड़ा सा समझते हैं कैसे। देखो, एक तत्व के अंदर आपको भी पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों चीजें होती हैं, और द्रव्यमान की संख्या और परमाणु क्रमांक विशेष। तो जैसे हमारे सामने एक तत्व का नाम ले लेते हैं, हम किसी का भी ले लें। जैसे हमने ले लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक की बात आती है तो परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से। ठीक, जितना उस तत्व का परमाणु क्रमांक होगा उतने ही उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, उतना ही उसका प्रोटॉनों की संख्या होगी। यानी कि परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तीनों एक ही समान होते हैं, यानी बराबर होते हैं। अब बात करते हैं न्यूटन और द्रव्यमान की संख्या। न्यूटनों को n से और द्रव्यमान की संख्या को a से प्रदर्शित किया जाता है। तो न्यूटनों की संख्या अलग होती है थोड़ी सी, और द्रव्यमान की संख्या तो होती है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक की संख्या है 8, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8, प्रोटॉनों की संख्या भी 8। अब जब n यानी न्यूटनों की बात आती है तो न्यूटनों के लिए हमारे पास होना चाहिए क्या? द्रव्यमान। तो ऑक्सीजन के द्रव्यमान की संख्या होती है 16। न्यूटन निकालने के लिए क्या होता है? n बराबर a माइनस के जेड। n बराबर a द्रव्यमान की संख्या कितनी है? 16। जेड यानी परमाणु क्रमांक की संख्या कितनी है? 8। n बराबर 8। तो क्या होता है, कुछ तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, यानी बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों के। कुछ तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। जैसे कि हम ले लेते हैं सोडियम। सोडियम Na, इसके परमाणु क्रमांक की बात की जाए तो 11। परमाणु क्रमांक की बात की जाए तो कितना? 11। और द्रव्यमान की बात की जाए तो 23। तो इसका न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? न्यूट्रॉनों की बात की जाए तो 12, इलेक्ट्रॉनों की बात की जाए तो 11, और प्रोटॉनों की बात की जाए तो 11। ठीक है, यानी कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और द्रव्यमान की वो सॉरी परमाणु क्रमांक तत्व का समान होता है। द्रव्यमान की संख्या अलग होती है और न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ ही लिया। संघर्ष। तो अब हम बात करेंगे किसी एक तत्व के बारे में जिसका हमें इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया हमारा कि हमें सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक याद होंगे, तो हम आराम से इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं कि उस तत्व में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। दूसरा सेटअप हमारा रहेगा क्या, कि जैसे हमने मान लिया निकालना है तो इसके सेट होते हैं, एक क्लास बेसिस सिस्टम होता है। देखो, कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? कोष। कोष का मतलब के एल एम एन। पहला होता है के, दूसरा एल, तीसरा एम, चौथा एन। तो के में जो होते हैं वो अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, इसमें 18 और इसमें 32। हमें ये याद रखना है। इन्हें हम क्लास भी कह सकते हैं, के एल एम एन। ठीक है ना, कोर्स भी कह सकते हैं। तो ये हमें याद करना पड़ेगा, ये सिस्टम 2, 8, 18, 32। इसे हम साइड में ले लेते हैं। 2, 8, 18, 32, के एल एम एन। ठीक है, अब हमें कोई तत्व देते हैं। जैसे हमने एक तत्व का नाम ले लिया, ऑक्सीजन की बात चल रही थी तो ऑक्सीजन से ही चलते हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाल लिया। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
और इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 8। अब हम जब इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे तो बहुत ही लॉजिकली सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक। एक छोटा सा गोला खींचिए, ठीक। हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उस नाभिक के अंदर होते हैं। तो इस गोले को हमने नाभिक नाम दे दिया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसके अंदर भेज दिए। अब इलेक्ट्रॉन की बारी आती है। जब इलेक्ट्रॉन की बारी आती है तो क्या होता है, एक और इसके ऊपर हम गोला खींचते हैं और इसका नाम रहेगा ये के। के में ज्यादा से ज्यादा हम इलेक्ट्रॉन कितने रख सकते हैं? 2। तो हमने ना यहाँ 2 रख दिए। हमारे पास है कितने? 8। बचे कितने? 6। अब दूसरा गोला ले लो, इसमें ज्यादा से ज्यादा कितने रख सकते हैं हम? 8। बचे कितने हमारे पास? 6। तो 6 के 6 रख दो। 1 2 3 4 5 6। हमारे पास टोटल 8 थे, 2 हमने यहाँ रख दिए, 6 यहाँ रख दिए, 8 खत्म हो गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि एक अंदर वाले गोले पे से लाइन खींचनी है बाहर, और इसका नाम था हमारा नाभिक, ठीक। सेकंड वाले पे से लाइन खींचनी है, इसका नाम था हमारा के, और इसमें तत्व कितने रखे हमने? इलेक्ट्रॉन, सॉरी, 2। अगले पे से लाइन खींचनी है, उसका नाम है हमारा एल, इसमें हमने कितने रखे हैं? 6। बस। अब हम यहां लिख देंगे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास बराबर 2,6। ये अगर हम डायरेक्ट ही बात करें तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2,6, क्योंकि हमें पता है, लेकिन हमें नहीं पता तो हम इस सेटअप के साथ करेंगे, क्रिएशन के साथ, तो अट्रैक्शन लेवल बढ़िया रहता है। तो हम आराम से लिख देंगे कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास बराबर 2,6। सिंपल लॉजिक। अब किसी और तत्व के बारे में बात करते हैं। तो जैसे हमने सेकंड टॉपिक था हमारा सोडियम वाला, सोडियम को ही ले लेते हैं। तो सोडियम के टोटल कितने हैं हमारे पास? इलेक्ट्रॉनों की बात आती है तो इलेक्ट्रॉन तब पता चलेगा जब परमाणु क्रमांक पता होंगे। तो परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 11। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 11। तो सिंपल सेटअप है, एक छोटा गोला खींचा, इसमें हमने Np कर दिया, यानी कि न्यूटन प्रोटॉन। एक और गोला खींचा, इसका नाम के है, इसमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने रख सकते हो? 2। तो 2 रख दिए। फिर एक और गोला खींच लिया। गोला खींचने में तो एक्सपर्ट होते हो ना सब। हमारे पास टोटल 11 थे, 2 हमने रख दिए, बचे कितने? 9। और सेकंड वाले में हम रख कितने सकते हैं? 8 है, 9, तो 8 रख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 11 है, हमने 2 इसमें रख दिए, 8 इसमें रख दिए, 10 रख दिए, बचा कितना? 1। तो फिर से एक गोला खींचो। बात ध्यान रखें, 1 बचे, 2 बचे, 10 बचे, जितना बचे नेक्स्ट में ले लो, उसमें उतना ही रखेंगे जितना यहाँ लिखा हुआ है हमारा। 2 8 18 32, के साथ 2, एल के साथ 8, एम के साथ 18, एन के साथ 32। इससे ज्यादा नहीं रख सकते, उसमें कम रखो तो रख जाएगा, लेकिन जितना जरूरत है उसके हिसाब से। पहले में 2, दूसरे में 8, अब बचा 1, तो लास्ट वाले में हमने रख दिया 1। फिर से वही, अंदर वाले से लाइन खींची, नाविक था, नाविक लिख दिया। फिर दूसरे वाले से खींची, के थी, के साथ 2 रखे थे। फिर अगले से खींचा, एल, एल के साथ हमने 8 रखे थे। फिर खींची, फिर एम, एम के साथ हमने 1 रखा था। अब ये हमने लिख देना है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास बराबर 2,8,1। 2,8,1 हो गया। बस सिंपल सेटअप है, ठीक है। अब एक नए तत्व की बात करते हैं।
किसी और तत्व के बारे में। थोड़ा बड़ा चलते हैं, जिंक ले लेते हैं। जिंक जिंक के परमाणु क्रमांक की बात आती है तो जिंक का परमाणु क्रमांक है 30, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 30 हो गई। और जब 30 हो गई तो इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे, वही सिंपल है, छोटा गोला Np न्यूट्रॉन प्रोटॉन, एक इसके बाद का गोला जिसे हम K कहते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 रख दिए। फिर इसके बाद इसमें 8 रख सकते हैं, 8 रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम देखेंगे हमारे पास हैं कितने, 30, हमने रख कितने दिए, 2 और 8 10, बचे 20। और हम तीसरी लाइन दूसरा गोला बनाएंगे, हमारे पास बचे 20 हैं, तीसरे में हम रख कितने सकते हैं, 18। तो 18 के 18 रख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल 30 है हमारे पास, हमने रखे कितने दिए, 2 और 8 10, 10 और 8 18, 28। अभी भी हमारे पास 2 बचे, तो इनमें नहीं रखेंगे, अब हम एक और लाइन कर लेंगे, एक और गोला। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 32 रख सकते हैं कितने हमारे पास, 2, तो 2 को रख देंगे, 1 2, कंप्लीट। अब वही सिस्टम फिर अंदर वाले से लाइन खींची, नाविक लिख दिया, दूसरे वाले पे K लिख दिया, 2 रखे हैं, फिर L लिख दिया, 8 रखे हैं, फिर M लिख दिया, 18 रखे हैं, ठीक है, फिर N लिख दिया, N में हमने केवल 2 रखे हैं। यहाँ लिख देंगे Zn का इलेक्ट्रॉन विन्यास बराबर 2, 8, 18, 2। सिंपल, बहुत ही छोटी छोटी सिंपल सिंपल ट्रिक्स हैं, आप आराम से कर सकते हो इलेक्ट्रॉन विन्यास। अब आपके सामने कितना भी बड़ा तत्व आ जाए आराम से निकाल लोगे। वो जो N² वाला सिस्टम होता है उसमें डिफिकल्टी रहती है, दिमाग में पड़ता नहीं है, समझ में भी नहीं आता है, आप इसके साथ बड़े आराम से कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा, बहुत ही सिंपल टॉपिक के साथ आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना सिखा दिया। लेकिन सबसे पहले आपको तत्वों के नाम, प्रतीक, परमाणु क्रमांक याद करने पड़ेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। अगर वो याद नहीं है परमाणु क्रमांक, तो आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, ना उनका विन्यास कर सकते। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर दें।